कहते हैं चिंता मत करिए, समाधान आ चुका है। परीक्षित जी के अंदर विविध प्रकार का प्रश्न है और प्रश्न इस भाव से है कि 7 ही दिन का समय है, क्या करूंगा, कैसे जीऊंगा, कैसे सारे प्रश्नों का उत्तर मिलेगी। इस चीज को लेकर के बहुत पीड़ित रहने लगे, दुखी होने लगे। जो आज परीक्षित जी के परम उद्धार के लिए व्यास जी के जो सुपुत्र थे, जिनका नाम सुखदेव था, जो सांसारिक गति को त्याग चुके थे और सांसारिक गति से मुक्त हो गए थे और गुरुकुल अध्ययन के लिए गए, आज परीक्षित जी के कल्याणार्थ, आज इनकी विवस्था, इनका मन दुखी होना, विविध प्रकार के प्रश्न होने के कारण आज परीक्षित जी दुखी हुए। तो बैठ करके एकांत में जब सोचने लगे, उधर से देख रहे हैं सूर्य के समान तेजवान एक मीठा वाणी के सहित एक परम तपस्वी संत चले आ रहे हैं। बोले सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की। सुखदेव जी महाराज को देख करके मन में बड़ी प्रसन्नता हो। कहीं आप जैसे बंबई शहर में चले जाइए और वहां आपको जानने वाला कोई नहीं, संजोग से आपके गांव का अगर कोई मिल गया तो फिर महाराज इतना मन प्रसन्न होगा कि जैसे लगे बॉम्बे का सारा धन ही मिल गया। इतनी प्रसन्नता होगी। उसी प्रकार सुखदेव जी को पाकर के परीक्षित जी ऐसे ही प्रसन्न हुए, क्योंकि उनके मन में विविध प्रकार का प्रश्न था। हाथ जोड़ करके परीक्षित जी खड़ा हुए। नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्देवाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणाम किए हे विप्रदेव, आपका आगमन ही हमारे चिंता जो हमारी है इसके निवारण आप साक्षात प्रतिमूर्ति लग रहे हैं। सुखदेव जी ने कहा महाराज क्या हुआ? सारा वृतांत परीक्षित जी ने बताया। कहे ठीक है, 7 दिन का समय है ना, चिंता मत करिए और तत्काल प्रारंभ करिए। और व्यासपीठ का सुंदर निर्माण हुआ। सुखदेव जी व्यासपीठ पर विराजमान हुए और परीक्षित जी यजमान के रूप में बैठे। अब कथा प्रारंभ करना, और जैसे ही, क्योंकि व्यास जी भी भागवत पुराण को उसी को देना चाहते थे जो उसको संभालने का योग्य है। ऐसे कोई कीमती वस्तु वैसे थोड़ी किसी को दे दिया जाता है, वैसे नहीं दे दिया जाता। सबसे कीमती वस्तु को ऐसे ही सबको नहीं दे दिया जाता है। आज सुखदेव जी उस चीज के लिए परिपक्व हैं, इसलिए सुखदेव जी को दिया गया परीक्षित जी के कल्याण के लिए। व्यासपीठ पर विराजमान हुए। तब तक देवताओं ने सोचा, और देवताओं में सबसे ज्यादा इंद्र कोई एक व्यक्ति नहीं है, इंद्र उस पद का नाम है, उस पे बैठने वाले कई हैं। जैसे हमारे देश में प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति थोड़ी ना, प्रधानमंत्री का एक पद है, उस पे बैठने वाले कईयों आए और अभी कईयों आएंगे, पद है। उसी प्रकार इंद्र का, देवराज इंद्र का पद है, देवताओं के राजा होने का पद है। उस पद पे विराजमान व्यक्ति के मन में कपट आया, तेरे राम कहीं ऐसा ना हो परम संत सुखदेव जी के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करके कहीं ऐसा ना हो परीक्षित जी हमारा इंद्रासन ही ले लें, इसलिए इनको भ्रमित करने के लिए चलिए। सावधान रहिएगा, आपके भी जीवन में भ्रमित करने वाले लोग बहुत हैं। अगर कोई अच्छा कार्य करिए तो उसमें आपके मन को बहकाने वाले मिलेंगे, इधर उधर करने वाले मिलेंगे। अरे क्या बागा पुजारी भइल बेटा, पूजा करता छी, चंदन टीका लगा ला, चला 2 घोंट हम पिए, 4 घोंट 2 घोंट तू पिए, ओकर आनंद देखा।
अगर कोई अपने पत्नी का सम्मान कर रहा है, सम्मान पूर्वक कर रहा है, अरे तू तो मेहरारू गुलाम हो जा, धिक्कार तो के डूब मर। हमने देखा कौन प्रकार के डर, तो तुम्हें कौन प्रकार के डर, तुम्हें तो हर मेहरारू छड़ुआ छोड़ दे लिया, जा घूमा खा, कोनो काम लायक नहीं बात। लेकिन जो जिम्मेदार है वो परिवार का अपने संचालन कर रहा है। और एक स्त्री का दो ही होता है, एक पिता और दूसरा पति। संपूर्ण अगर एक स्त्री का कोई निर्वाह करता है वो पिता करता है, और दूसरा कोई निर्वाह करता है वो पति करता है। बाकी संसार में कोई नहीं उस स्थान को निर्वाह कर सकता है। बोले भक्त और भगवान की। इंद्र महाराज अमृत का कलश लेकर के चले आए। प्रभु त्रायमाम शरणागतम। सुखदेव जी देखे कहे वाह देवता, आपके मन में यही चल रही है। अमृत का कलश लेकर के जब देवताओं को देखे, सुखदेव जी कहे महाराज अभी तो व्यास पीठ बना है, अभी तो देवताओं का हम आवाहन ही नहीं किए, आप लोग पहले ही कहे चले आए। भागवत में कहा जाता है इसलिए जब हम निर्माण करते हैं, निर्माण की दिव्यता इतनी सुंदर हो जाती है, उस सुंदरता को बिना भगवान को बुलाए ही चले जाते हैं। भागवत कथा ये उसी समय से है। जैसे ही आप पूरी तैयारी करेंगे, आवाहन नहीं किए उससे पहले ही दिव्यता सुंदरता दिख जाती है। और जैसे ही हवन कर दिए, हवन के बाद देखिए उसी की सुंदरता फीकी हो जाती है। इसका परीक्षण आप हर जगह कर लीजिएगा, कहीं भी कर लीजिएगा। बोलिए भक्त भगवान की जय हो। अब परीक्षित जी को ले जा करके अमृत का कलश दे रहे देवता लोग। प्रभु आप इसका पान कर लीजिए, 7 दिन में मृत्यु का भय है ना आपको, ये लीजिए पान कर लीजिए, आजीवन के लिए अमर हो जाएंगे, कोई आपको नहीं मार सकता है। आप अमृत पी लीजिए और इस अमृतमयी जो श्रीमद् भागवत कथा है सुखदेव जी के मुखारविंद से हमें सुन लेने दीजिए। बोले भगवान की जय हो। सुखदेव जी के मुखारविंद से हमें सुन लेने दीजिए। देवताओं ने कहा ऐसा क्या था सुखदेव जी के मुख में कि उनके मुख से भागवत सुनने के लिए देवता अमृत का कलश ले आकर के वहां कथा के सुनने के लिए आए। देवताओं ने जब ऐसा कहा, परीक्षित जी सुखदेव जी को देखने लगे। सुखदेव जी की देखिए भागवत कथा का विधान है, कैसे सुनना चाहिए, कैसा ब्राह्मण होना चाहिए। सबसे पहले गुरुकुल से विद्या पढ़ा हुआ ब्राह्मण होना चाहिए, तुलसी धारण किया हुआ ब्राह्मण होना चाहिए, अंगहीन ब्राह्मण नहीं होना चाहिए, वेद पाठी ब्राह्मण होना चाहिए, परम वैष्णव ब्राह्मण होना चाहिए, द्वेष कपट रहित ब्राह्मण होना चाहिए, खोटसी का संकल्प भोजन करने वाला रहित ब्राह्मण होना चाहिए, जब तप संध्या बंदन करने वाला ब्राह्मण होना चाहिए, अस्पष्ट वक्ता ब्राह्मण होना चाहिए। ऐसे ब्राह्मण से भागवत कथा सुनना सर्वोत्तम है। आज सुखदेव जी के मुख में, आज सुखदेव जी के अंदर सर्वस्व है, जप है, तप है, परम वैष्णव है, संसारिक गति से मुक्त है, दया है, उनके अंदर शील है, स्वभाव है, लज्जा है, आदर है, सम्मान है, ये सारी चीजें क्रोध मुक्त है, भर करके रखे हैं। इसलिए देवता कहते हैं कि मुझे सुखदेव जी के मुखारविंद से कथा सुन ले। बोले भक्त भगवान की जय हो। जब परीक्षित जी देखने लगे, सुखदेव जी ने कहा महाराज हमारे तरफ क्यों देख रहे हैं, कहे क्या करें, कहे अब आपकी इच्छा, या तो आप भागवत सुन लो या तो आप अमृत पी लो, क्योंकि यजमान यजन करने वाला, मानने वाला ही यजमान है। संपूर्ण विश्वास रखकर यजन करना, ये यजमान है। आप यजमान हैं, आप निर्णय कर सकते हैं किससे कथा सुनना है, किससे नहीं सुनना है, ये आपकी इच्छा है, आप पे डिपेंड।
हम कह दीजिए आप यहाँ के ब्राह्मण से हैं, हम बनारस के ब्राह्मण से सुनेंगे, आप स्वतंत्र हैं, वो आपकी स्वेच्छा है, क्योंकि आप यजन करने वाले हैं और यजमान सर्वोच्च होता है। आज सुखदेव जी परीक्षित जी को कहे महाराज आपकी इच्छा जैसा हो